पूज्य स्वामी जी और सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, पहला प्रश्न है कि अक्षरातीत का मूल नाम मात्र श्री कृष्ण ही है। श्रीराज, प्राणनाथ आदि नाम गौण है, अतः तारतम मंत्र में केवल श्री कृष्ण नाम ही होना चाहिए। इस आधार पर आपके द्वारा घोषित नाम श्री जी साहेब क्या कल्पित नाम नहीं है? प्राणेदार सुंदर साथ पीछे तक आवाज जा रही है। समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है और उस भ्रांति का कारण है मूल शब्द का अर्थ न जानना। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, मूले मूल अभावात मूल। मूल का अर्थ क्या होता है? कारण। दूसरा अर्थ होता है प्रारंभ। प्रथम बुद्ध से मूल फिराई, प्रथम मूल से बुद्धि फिराई। यहाँ मूल का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। यदि हम कहते हैं कि अक्षरातीत का मूल नाम श्री कृष्ण है, इससे तो आपका ही सिद्धांत खंडित हो रहा है, क्योंकि मूल का अर्थ होता है प्रारंभ। जब अक्षरातीत ब्रज के ब्रह्मांड में, इस कालमयक ब्रह्मांड में पहली बार अपने आवेश स्वरूप से आते हैं तो श्री कृष्ण का तन धारण करते हैं। इसके जो पहला नाम हुआ इस संसार में श्री कृष्ण नाम से हुआ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कृष्ण के नाम के कारण ही सारे नाम है। परमात्मा के जो नाम होते हैं गुण कर्म स्वभाव के अनुसार रखे जाते हैं। वैदिक साहित्य में परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। मूल नाम कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा का मूल नाम एक ही, यही केवल यही होगा। परमात्मा किसी भी नाम से, किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है। उसने सारे नियम बनाए हैं, उसको केवल प्रेम बांध सकता है किसी भी सत्य के बंधन में। बिंदु नाद कलातीतम ब्रह्मक्षरम उदाहितम। जो किसी बिंदु से, नाद से भी नहीं बंधा है, उसको किसी शब्द के बंधन में कैसे बांध सकते हैं? इसलिए जैसे ओम का नाम है, मैं संक्षेप में व्याख्या कर देता हूँ। प्रकृति के 3 स्तर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसमें ब्रह्म के 3 नाम वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञ होते हैं। व्याकरण के आधार पर, दर्शन शास्त्र के आधार पर ये 3 ही नाम माने जाते हैं। जो चौथा पाद है अद्वैत है, इसलिए ओम परमात्मा का मुख्य नाम कहा जाता है, क्योंकि वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ को अ उ म से लिखा जाता है। जो हलंत है, चारों मिलकर ओम शब्द बनता है। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। लेकिन ये नहीं कहीं लिखा है कि केवल ओम ही नाम हो। परमात्मा के एकम सद्बोधा वेदांत के अनुसार असंख्य नाम है, असंख्य गुण कर्म स्वभाव है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है थोपने वाली प्रवृत्ति की, कि मूल नाम केवल श्री कृष्ण ही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को केवल इसी नाम से बोला जा सकता है। देखिए, नाम का अर्थ क्या होता है? वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि प्रथम वयम ऐसे मनामे चारु देवस्य नाम। नाम का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे सामने कोई भी सज्जन बैठे हैं, उनका नाम मोहन है मान लीजिए, तो मोहन मैं पुकारूंगा तो वो सामने आएंगे कि मेरा नाम मोहन है। उसी तरह से जब आप परमात्मा का कोई नाम रखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव में से कुछ गुणों का संचय करते हैं और अपनी अपनी भाषा में उस शब्द की रचना करते हैं। परमात्मा तो शब्दातीत है और उस शब्दातीत परमात्मा को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। भारत में अक्षरातीत के चरण कमल ब्रज की लीला के समय आए तो यहाँ की भाषा और शब्द के अनुसार श्री कृष्ण नाम पड़ा। आगे तो नूर तजल्ला ताजुबा बोल रहे हो। जो बेहद को शब्द ने पहुंचे तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा ना पहुंचा रासलो इन पार के भी पार। जब बेहद में इस दुनिया की किसी भाषा का शब्द नहीं जा सकता तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत पर यह बंधन नहीं लगाया जा सकता कि मूल नाम श्री कृष्ण ही होगा। श्री राज नहीं कर सकते, प्राणनाथ नहीं कर सकते। देखिए, राज का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान। राज का अर्थ होता है प्रियतम। लक्ष्मी जी कहे सुनो मेरे राज, आत्म अंग उपजत है दाज। लक्ष्मी जी ने अपने प्रीतम को राज कहा। प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? हमारा जो सर्वस्व है, हमारे जीवन का जो आधार है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। समस्त संसार का जो जीवन का आधार है, समस्त संसार जिसके बिना नहीं है, ब्रह्मात्माओं के जो जीवन का आधार है वो क्या है? केवल एक है। और इसलिए उसको भावात्मक रूप से प्राणनाथ शब्द की संज्ञा दी जाती है।
प्राणनाथ शब्द से जो अर्थ निकलता है वो अक्षरातीत के लिए घटित होता है। राज नाम से जो अर्थ निकलता है वो अक्षरातीत के लिए घटित होता है। लेकिन कलश हिंदुस्तानी के अंदर वर्णित है कि राधा जी के छोटे भाई का नाम भी कृष्ण था। आप कलश हिंदुस्तानी की चौपाई देखिए, उसमें सीधे लिखा है कि राधा के छोटे भाई का नाम कृष्ण था। राधा जी का प्रेम जिनसे है उनको भी कृष्ण कहते हैं, छोटे भाई को भी कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण नाम अक्षरातीत का नहीं है, कृष्ण नाम शरीर का होता है। जैसे प्रकाश गुजराती में एक चौपाई आती है, भाई सुंदर सास जी सबसे मैं आग्रह करता हूँ, आज तक आपने जो कुछ सुना है तो मेरी भी बात को सुनिए। जब तक मैं उत्तर दे रहा हूँ कोई उद्विग्न न हो कि हमारी बात का खंडन हो रहा है। मैं किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो वाणी में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ब्रज लीला की थी जगदीश, भागवत का सार का एक प्रकरण, भागवत में का प्रसंग में वर्णन है कि 90 अध्याय में 35 अध्याय होते हैं, 9 माहे 35 अध्याय जे ब्रज लीला की थी जगदीश। प्रकाश हिंदुस्तानी में कहा है जगदीश नाम विष्णु को होए, ये न कहूँ तो कहाँ तो समझे क्यों कोई। अब जगदीश का अर्थ दूसरा भी होता है, क्या कहा है, वेदों का है आवश्य बुद्ध ईश्वरों का इस मेट कलयुग असराय मुक्त देशी सब जगदीश। एक ही जगदीश शब्द विष्णु के लिए भी प्रयोग हो रहा है, एक ही जगदीश शब्द अक्षरातीत के लिए भी प्रयोग हो रहा है। ते माटे हूँ कहूँ एम नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण, ए नामनो तारतम मा केम कहवाए साथ समारी जीवो जीवमाए। ते माटे हूँ कहूँ एम नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण, ब्रज लीला की थी जगदीश और रामत जे की थी श्री कृष्ण, दोनों का भाव एक ही है। शरीर क्या है, शरीर विष्णु भगवान ने धारण किया है। इसलिए लीला कौन कर रहा है कि जब शरीर परक संबोधन है तो जगदीश कह दिया गया अपने भावात्मक नाम से। विष्णु भगवान जगत के मालिक है तो वहां जगदीश शब्द बोला गया, और उस तन का ही नाम श्री कृष्ण है। देखिए अक्षरातीत का नाम यदि श्री कृष्ण होता तो मथुराधीश का नाम अलग हो जाना चाहिए था। द्वारिकाधीश जो महाभारत का उपदेश दे रहे, गीता का उपदेश दे रहे हैं, उनका नाम भी बदल जाना चाहिए था। नाम एक ही चल रहा है, अंदर का स्वरूप बदल रहा है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के पश्चात वह स्वरूप रास में चला जाता है, लेकिन तन जो नया भी बनता है नए ब्रह्मांड में तो उसका नाम कृष्ण ही रखा जाता है। सब लोग समझते हैं कि वही तो कृष्ण जी है। इस भेद को केवल तारतम्य ज्ञान से समझा गया। इसलिए शरीर का नाम श्री कृष्ण है, अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण नहीं है। हाँ, अपने भाव से कोई कहता है क्योंकि ग्रंथों में वही नाम प्रचलन में आ गया, इसलिए श्री देवचंद जी को देवचंद जी को अपनी पहचान देते समय राज जी ने कहा कि मैं ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला किया हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। कौन कह रहा है? श्यामा जी की आत्मा कह रही है। राज जी श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन देते हैं और देवचंद जी पूछते हैं कि धनिक कहाँ जाओगे? कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। जब देवचंद जी घर आते हैं, राज मंदिर जिसको कहते हैं, तो उनके धाम हृदय से राज जी ने उनके मुखारबिंद से एक चौपाई कहलवाई, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सविद वतन से। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वही अक्षरातीत ब्रजराज में श्री कृष्ण नाम से लीला किए हैं, और वही अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में परम धाम के ज्ञान के साथ ग्रहण प्रकट हो गए हैं। अब इसमें तो कोई भी बात नहीं है। ब्रज में अक्षरातीत ने जो पहला तन धारण किया उसका नाम श्री कृष्ण है। जागने के ब्रह्मांड में दूसरा तन धारण किया उसका नाम श्री देवचंद है। तीसरा तन जो धारण किया उसको क्या कहते हैं? प्राणनाथ कहते हैं। नाम अलग अलग है, एक का नाम मिहिराज है, एक का नाम देवचंद्र है, एक का नाम श्री कृष्ण है। लीला करने वाला कौन है? केवल एक है। सुंदर सत यहीं से भ्रमित हो जाता है। प्रकाश वाणी इसका स्पष्टीकरण करती है, तो ये वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए, ब्रज वालो पीसो है वचन आपन को कहत है जे। महावती जी के धाम हृदय में जो प्रकट होकर स्वरूप का
आपको परम धाम की बातें कह रहा है। ये ब्रज वाले वही राज्य हैं। ब्रज वालो पीसो, ये वचन अपन को कहता है जे। और ये कौन है? रास मिने खिलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए, ये जो शास्त्र को बुलावना है। ये जो इस तन से परम धाम की वाणी लेकर के आए हैं महामती जी के धाम हृदय में, यही रास में लीला करने वाले हमारे धाम धनी हैं। जिसने ब्रज में लीला की, जिसने रास में लीला की, वही महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होकर हमें परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। तो स्पष्ट होता है, जो श्री कृष्ण जी के तन में था, जो देवचंद जी के तन में था, वही उड़ीराज के तन में था। तन बदलते गए, नाम, तनों के नाम बदलते गए, स्वरूप कभी नहीं बदला। और उस स्वरूप को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। किसी की श्री कृष्ण नाम पर श्रद्धा है तो हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं। हमारा घोषित किया हुआ नाम श्री कृष्ण नहीं, ये श्री जी नाम नहीं। देखिए, एक आरोप लगता है कि हमने या सरकार जी ने नाम बदल दिया। ये पूर्णतया झूठी बात है। जो सब कुछ हेरा फेरी करते हैं, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। कलश हिंदुस्तानी में एक चौपाई आती है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। अब लिखने में अपभ्रंश हो गया, दुल्ही नहीं होना चाहिए, दुल्हे होना चाहिए। उस समय हस्तलिखित हुआ करता था। तारुणी का अर्थ क्या होता है? अंगना। तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, तो जो अंगना है अपने प्रीतम को दिल देगी ना, वो अंगना को दिल कैसे दे सकती? इसलिए दुल्हे है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन टीका में मैंने दुल्ही को ही रहने दिया। दुल्ही शब्द को हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि जब तक सारा समाज इकट्ठा ना हो, मैं वाणी के किसी शब्द में परिवर्तन कैसे कर सकता? यदि मैं दुल्ही को दुल्हे नहीं कर सकता, तो मैं तारतम को कैसे बदल सकता हूँ? ये सब कुछ जो कुछ हुआ है राज्य के आदेश से हुआ है। पहली बात तो ये समझिए, जब श्री जी प्राणनाथ जी औरंगजेब की जागने के लिए दिल्ली में विराजमान थे, सनद की वाणी उतरती है और शेख बदल को कहा श्री जी ने कि जाओ जामा मस्जिद में सुनाओ। जिस सनंद की वाणी की पहली चौपाई अल्लाह मोहब्बा मासूक से शुरू होती है, तो बिना मंगलाचरण के तो कोई ग्रंथ होगा नहीं। उस पर किसने लिखा? श्री जी साहब। हमारे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्ञानपीठ में 250 साल पुराना बीतक साहब की प्रति है, 189 वर्ष पहले पुरानी वाणी की प्रति है। सब में श्री जी साहब लिखा है। हमारा तो अधिकार भी नहीं है बदलने को। श्री जी के निर्देश से ये परिवर्तन किया गया। यदि शेख बदल निज नाम श्री कृष्ण जी वाला तारतम लिखकर सनद ग्रंथ पर ले जाते, औरंगजेब कहता कि लाओ मुझे दिखाओ, तो क्या वो विश्वास करता, जिसके लिए इतना प्रयास किया गया था? इसलिए ये जो परिवर्तन हुआ श्री जी के निर्देश पर हुआ। पन्ना जी में कोई भी काम श्री जी के आदेश के बिना संभव नहीं था। इसलिए जो भी प्राचीन प्रतियों में निज नाम श्री कृष्ण जी मिलता है या श्री जी मिलता है, सब कुछ उनके आदेश हुआ। निज नाम श्री जी का प्रचलन श्री जी के आदेश से हुआ है। सबसे बड़ी बात है, राजबाला सिडाना ने भी इस बात को अपने ग्रंथ महामती प्राणनाथ उनका साहित्य नामक ग्रंथ में माना है। अन्य विद्वानों की भी मौन स्वीकृति है कि जब शेख बदल सनद ग्रंथ को ले गए, तो उस पर मंगलाचरण के रूप में निज नाम श्री कृष्ण जी न लिखकर निज नाम श्री जी साहब जी लिखा गया। इसका विशेष विवरण मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो मुख्य नाम और गौण नाम कहने की बात है, आज अभी इस जो प्रश्न है, इसका मुख्य एक प्रश्न था कि मुख्य नाम केवल नहीं, मूल नाम। आप मुख्य नाम कहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल नाम नहीं कह सकते हैं। मूल नाम का अर्थ होता है इस नाम से पहले कोई नाम ही नहीं था, तो ये तो पूरा सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। शब्दातीत के पार के पार, तीन पार ज्योति का तेज रहे, जो शब्द से परे है उसको एक नाम के अंदर सीमित कैसे कर सकते हैं? जब ब्रज में आए तो उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन देवचंद जी के तन में आए तो क्या उनको श्री कृष्ण जी कहा गया? जब मिहिराज के तन में आए, जब वाणी कहती है कि इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागने कहे, तो ब्रज में भी लीला करने वाले राज्य, रास में लीला करने वाले राज्य, जागनी में लीला करने वाले राज्य,
तो जिस तन में बैठेंगे भावात्मक रूप से उनको राज कहते हैं, भावात्मक रूप से प्राणनाथ कहते हैं, भावात्मक रूप से श्री जी कहते हैं। इसमें विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो श्री जी के नाम को लेकर के विवाद खड़ा किया जाता है ये केवल निरर्थक विवाद है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो बीतक है देखिए, इसमें लिखा है निज नाम श्री जी साहिब जी, और ये कितने साल पुराने हैं? विक्रम संवत 1824 की है। आप हिसाब जोड़ लीजिए, 249 साल पुरानी। ये पन्ना जी की प्रति की फोटो कापी है। जिसको देखना है बसु पुजारी जी के घर जाइए, उनके घर इसकी मूल प्रति पड़ी हुई है। तो ये 250 साल पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, सरकार जी का भी जन्म नहीं हुआ था। हमने चेंज कैसे कर दिया? मुझे या किसी को भी ये चेंज करने का कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन ये भ्रांति फैलाई जाती है कि हमने श्री जी साहब नाम घोषित कर दिया है कि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जिस वाणी को सिर पर रख करके सोनगिरी से लाए थे, आज से लगभग 25 वर्ष 26 साल पहले मैंने उसी वाणी से समाधि में बैठकर, जब राधे श्याम जी रहते थे तो मैंने चर्चा की थी। उसमें भी श्री जी लिखा है, आप जाकर देख सकते हैं। मुजाहिदपुर में जो स्वरूप साहब है उसमें भी श्री जी साहब लिखा है। ये तो एक स्वरूप साहब है। ज्ञानपीठ में आइए, आपको कई स्वरूप साहब के पतियाँ दिखाई जाएंगे जिसमें निज नाम श्री जी साहब की छाप है। जो सबसे अधिक परिवर्तन किया जाता है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। देखिए, ये है बीतक। इस बीतक में ये बीतक का प्रकरण है 65 प्रकरण, और चौपाई 4 से लेकर 13 तक। ये बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी ने टीका की है और प्रकाशित हुई है भिवानी से सदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में। प्रकरण 65 का 4 से लेकर के आगे की चौपाइयाँ पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? श्री जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाला गया है। क्या लिखा है मैं मंच से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वैसी भाषा। तो ये मिलावट किसने की? और आगे उसमें छत्रसाल जी के ऊपर ही प्रहार किया गया है कि छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वो आप सब सुंदर साथ स्वयं ही पढ़ करके देख लीजिए कि वो छत्रसाल जी कह रहे हैं कि भाई हमको तो कहते हैं कि तुम लोग भी अंगनाए हो, और वो भाषा जो लिखी है मैं नहीं बोल सकता। ये प्रथम पहर की जो बीतक है, अष्टपहर की, इसमें लिखा है कि प्राणनाथ जी प्रतिदिन अफीम खाते थे और छबीलदास जी प्रतिदिन देते थे। तो आने वाली पीढ़ी यदि पढ़ेगी कि प्राणनाथ जी अफीम खाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और जो मिलावट करते हैं वही समाज में ये विद्रोह पैदा करते हैं कि राजन स्वामी ने निज नाम शेखर जी बदल दिया। अभी ये देखिए, ये बीतक है नौतनपुरी धाम से प्रकाशित। इसमें 881 चौपाइयाँ जोड़ी गई है। जो मूल बीतक है लालदास जी की, उसकी पहली चौपाई होती है भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चारा। लेकिन इसमें जो है, अब ये देखिए, पहला धाम लीला का वर्णन होता है। अब भरतार जो इन ओंकार का तापो नंद का कहे नंदन, कहा ठुकरा इनमें दे मानंद इस। अब इसमें धाम लीला का तो वर्णन है। इस धाम लीला के वर्णन में इसके 6 प्रकरण हैं और 383 चौपाइयाँ इसकी जोड़ी गई हैं। और उसके पश्चात ब्रज लीला का वर्णन है, ब्रजराज का वर्णन है, जिसमें 19 प्रकरण है, 498 चौपाई है। उसके पश्चात जागने लीला का वर्णन है, 881 चौपाइयाँ इसमें जोड़ी गई है। और लिखने वाला प्रवाही है, वो राधा कृष्ण को, वो राधा को लक्ष्मी मान रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वो दिखाता हूँ। गोपियों पाया एकांत कर लक्ष्मी का भत्तार, दोए बाहों कंठ धर के अति सुख होत विहार। तो लक्ष्मी के भरतार कौन है? विष्णु भगवान। तो क्या ब्रज में विष्णु भगवान लीला कर रहे थे? तो ऐसी ऐसी जब आप पढ़ेंगे तो सारा विष्णु भगवान और लक्ष्मी पर घटा दिया है। प्रवाही से चौपाइयाँ बना बनाकर ये डलवा दी गई है और सुंदर से हाथ पर थोपा जाता है। ये हमारे समाज के प्रसिद्ध नौतनपुरी धाम से प्रकाशित ये बीतक है। लेकिन इस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की।
881 चौपैया जोड़ी जाती है तब भी समाज कुछ नहीं बोलता। हमने तो केवल उजागर किया है जो निज नाम श्री जी साहब श्री जी के आदेश से पूरा हुआ है। क्योंकि श्री जी किसको कहते हैं, आगे अभी कई प्रश्न पूछे गए, मैं विस्तार से व्याख्या करूंगा, लेकिन यह समझिए हमने या सरकार श्री ने जो परमहंसों ने उस अक्षरातीत का जागनी में जो स्वरूप प्रकट हुआ उस हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर उसको केवल प्रकट किया है। हमने न तारतम बदला है, न मंत्र बदला है, न नाम बदला है, न कुछ भी एक शब्द भी इधर हेर फेर नहीं किया गया है। आप सरसावा से जो भी स्वरूप साहब आप मंगाएंगे उसमें रास प्रकाश गुजराती, खटुती, कलश गुजराती और किरंतन में निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा जाएगा। हमने श्री जी साहब वहाँ नहीं लिखा है। 5 किताबों में 1735 से पहले 1712 से लेकर 1735 तक जो भी वाणी उतरी है उसमें निज नाम श्री कृष्ण जी रहेगा, श्री जी नहीं रहेगा। उसके पश्चात जब फजर की लीला प्रारंभ होती है तो श्री जी साहब का तातम वहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि वो श्री जी के आदेश से हुआ, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। इसलिए गौड़ नाम और मुख्य नाम के आधार पर नहीं चलना चाहिए। और मेरा घोषित नाम श्री जी साहब नहीं है, यह अक्षरातीत ने स्वयं अपने मुख से तारतम वाणी में अपने को श्री जी का है, साहब का है, वही नाम प्रचलन में हुआ है। आगे उसकी व्याख्या की जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि श्री जी साहिब नाम में साहिब शब्द अरबी एवं अंग्रेजी में ही होता है। साहिब शब्द हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में किसी भी संप्रदाय में मंत्र में अंग्रेजी या अरबी में कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक कि सिख पंथ में भी एक ओंकार सत्य नाम कहा गया है। तो आप सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके उल्टी गंगा के बहा रहे। देखिए श्री जी का क्या अर्थ होता है, इस पर विशेष रूप से आज चर्चा करना बहुत ही प्रासंगिक है। तारतम वाणी में 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकाश गुजराती में क्या कहा है, लई तारतम अजवालू सार बली श्री जी अव्यापार। अब आजकल एक हवा चल गई है सनातन सनातन। सनातनी कौन है? जो वेद का पालन करता है वो सनातनी है। अब मैं वैदिक प्रमाणों से ही बताता हूं कि श्री का अर्थ क्या होता है। देखिए जो यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें श्री शब्द श्री चौथे लक्ष्मी श्री का अर्थ होता है अनंत शोभा जिसकी है उस परमात्मा को श्री कहते हैं। श्रींच सेवायाम इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। पहले मैं वाणी से बता देता हूं तब ग्रंथों से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। श्री जी लई तारतम अजवालू सार बलि श्री जी आव्या आबार। इसका क्या अर्थ होगा? तारतम ज्ञान का उजाला लेकर श्री जी फिर आ गए। श्री जी कौन है? अनंत महिमा से संपन्न जो अक्षरातीत है उनको श्री जी कहा गया है। मिहिराज को नहीं, देवचंद जी को नहीं। देवचंद जी के अंदर जो राज्य बैठे थे वो तारतम ज्ञान का उजाला लेकर पुनः किसके अंदर आ गए? मिहिराज के अंदर। दूसरी बार खटती में आता है श्री जी ना कहते श्री जी ना में वचन विचारिया निध लेती वचनों निसार। कौन कह रहे? महामती। मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया। श्री जी कौन? जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर के बोल रहे हैं उनको श्री जी कहा गया। तीसरी बार श्री जी कहाँ आया है? किरंतन में आए। श्री जी ना चरण पसाए जसिया हम ची गाए थोड़े दिन में 14 लोगों आनित बैठे थाए। जसिया सखी क्या कहती है? श्री जी ने चरण पसाया। श्री जी के चरणों की कृपा से। श्री जी कौन? मूल स्वरूप अक्षरातीत के चरणों की कृपा से थोड़े दिन में 14 लोगों आनित बैठे थाए। 14 लोगों में तारतम वाणी का प्रकाश हो जाएगा। तो श्री जी किसको कहा गया है? एक अक्षरातीत को। साहेब किसको कहते हैं? साहेब माहे बैठ के बतावत है ठोर सो घर तुमको दिखाइया जहां नहीं। साहेब कौन है? जो मूल स्वरूप अक्षरातीत। वाणी में क्या लिखा है? मूल मिलाय में कौन बैठा है? मूल मिलाय में जो अक्षरातीत बैठा है। साहेब बैठे तखर पर खेल दिखावत करते आया। जो अक्षरातीत इस संसार में आए हैं, ब्रज में आए थे, उस समय भारत में केवल वैदिक संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी।
आज सारा विश्व एक छोटा सा परिवार बन गया है और ऐसे समय में अक्षरातीत के चरण बने हैं, आए हैं, तो सारे ब्रह्मांड के लिए आए हैं। वेद पक्ष में उनको श्री जी कहा जाता है, कतेव पक्ष में साहेब जी कहा जाता है। परमात्मा किसी जाति से, किसी प्रांत से, किसी कुल से, किसी पंथ मजहब से बंधा नहीं है। हम तो एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। और जब वो सारे संसार के कल्याण के लिए आया है तो हिंदू अलग नाम से पुकार रहे हैं। वेद पक्ष में श्री जी का क्या अर्थ होता है? क्योंकि दुखद बात यह है, कई सुंदर साथ को जब स्वरूप साहब भी भेंट में दिया गया, पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया गया, भेंट ये दिया गया, कुछ समय के बाद भड़काने पर उन्होंने स्वरूप साहब ही वापस कर दिया कि इसमें श्री जी लिखा है, हम आपका स्वरूप साहब नहीं लगे। तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? वो 18,758 चौपाइयाँ तो अक्षरातीत की कही है, लेकिन श्री जी क्या नाम रावण का नाम है क्या कि आप इतनी घृणा करते हैं कि श्री जी लिखा है तुम स्वरूप साहब भी नहीं लेंगे? हमारे मन में जो घृणा भरी जा रही है श्री जी साहब के नाम से, वो एक बहुत बड़ी भूल है, उस अक्षरातीत का अपमान है। देखिए, मैं वेद की भाषा में, व्याकरण से, वेद से प्रमाण देता हूँ कि श्री जी का अर्थ क्या होता है। सृंज सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगत विद्वद्भी योगवी च श्री ईश्वर, जिसकी सेवा जगत के सभी विद्वान तथा योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। श्री क्यों वच्ची प्रच्छि आदि उड़ाद सूत्र की व्याख्या में लिखा है, श्रेत श्रीते वा स श्री। यह निर्वचन परमात्मा तथा शोभा संपत्ति आदि सभी पर समान रूप से लागू होता है। अहिबुधन्य संहिता में श्री का निर्वचन 3 मेन धातुओं से किया गया है। श्रीनाथ निखिलान दोषान श्रीनाथ च गुणय जगत श्रीते च अखिलय नित्यम श्रेते च परमम पदम। श्री शब्द का आशय है जो दोषों का निराकरण करे, जगत में गुणों का परिपाक करे, सबके द्वारा आश्रयहीन हो तथा परम पद का आश्रयभूत हो। इन गुणों से युक्त तो परमात्मा का नाम श्री है। ऋग्वेद के परिशिष्ट में कहा गया है, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रीयम देवी उपहवर्य श्री माँ देवी जुस्ताम। यहाँ कहा गया है कि दिव्य गुण युक्त श्री नामधारी परमात्मा मेरे प्रति प्रीति संपन्न हो। कौशासिकी ब्राह्मण में कहा गया है, श्री वै वरुणा, सबके द्वारा जो वर्ण की योग्य ध्यान करने योग्य परमात्मा है उसको श्री कहते हैं। तो आप बताइए, श्री कृष्ण जी में भी तो श्री है, तो आप श्री कृष्ण जी अच्छा लगता है तो श्री जी अच्छा क्यों नहीं लगता? श्री जी का अर्थ है अनंत जिसकी शोभा हो, अनंत जिसकी महिमा हो, उस स्थानंत परमात्मा को श्री जी कहते हैं। हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं, कतेव पक्ष के लिए वो साहेब जी हैं। वाणी क्या कहती है? रोशनी पार के दई साहेब नाम धरा है, भाई दुनिया साहब से मुझसे कहा जा कराए। रोशनी पार के दई साहेब नाम धरा है। हिंदुओं के लिए श्री जी आ गए हैं, कतेव पक्ष वालों के लिए साहेब जी आ गए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? इसलिए पहले तो जो मंत्र की बात आती है, जैसे अभी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि एक ओंकार सतनाम है, तो इसमें ओंकार लिखा है, तो यह बताइए इस मंत्र के अंत में क्या लिखा है? होसी सच जुगादि सच। ये तो गुरुमुखी भाषा में, पंजाबी भाषा में लिखा हुआ पूरा मंत्र है जो सिख पंथ में दिया जाता है। तो तारतम बाणी किस भाषा में? हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदी नहीं। हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तान भारत में उस समय जो भी भाषाएं प्रचलित थी उसके अनुसार वो वाणी कही गई। इसमें अरबी भी है, जाटी भाषा सिंधी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, बुंदेली भी है, कुछ पंजाबी के शब्द भी हैं, मराठी के भी शब्द हैं। श्री जी के चरण कमल जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की भाषा का प्रयोग हुआ है, ताकि सबको सुगम जान के कहूँ कि हिंदुस्तान जो बोल चाल की भाषा है उस भाषा में कही गई। तो मंत्र की रचना, पहले बात तो यह समझिए मंत्र कहते किसको है? व्याकरण में अष्टाध्यायी का सूत्र है मनिना स। मन धातु से मंत्र शब्द सिद्ध होता है, जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। वैदिक साहित्य क्या कहता है? जो संहिता भाग है केवल वही मंत्र है, मनुष्य को मंत्र बनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए
जो अक्षरातीत के आवेश से वाणी अवतरित हुई, देवचंद जी के तन से पहली चौपाई अवतरित होगी। जब तक जागनी लीला प्रारंभ नहीं होती है तब तक वो तारतम पहला चलता रहा। निज नाम सिकट से अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सविद वतन सहेगी। अब श्री जी सब सुंदर साथ किसको जगाना चाह रहे हैं? औरंगजेब की आत्मा को, जिसने न जाने कितने रक्त की नदियां बहा दी हो। हिंदू को देखकर ही उसकी गर्दन कटवा लेता है, हिंदू को देखना नहीं चाहता। उसको आप कुरान से ही समझा सकते थे, निज नाम से कृष्ण से वो क्यों मानता? उसने तो कह दिया था कि मैं शरीयत किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन शरीयत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए तारतम ज्ञान में जो भी परिवर्तन किया गया श्री जी के निर्देश से किया गया। वेद पक्ष में श्री जी का नाम रखा गया और कते पक्ष में साहब जी नाम हुआ। तभी मूल नाम तभी वहां से प्रवाह चला, निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। एक बात ध्यान दीजिए, सब अभी तक हर सुंदर साथ सुनता है, उसमें लैलतुल कद्र के 3 तकरार कहे गए। मैंने इस खेल में आने के 3 भाग है, ब्रज, त्रास और जागनी, और तीनों में ब्रह्मलीला होती हो। जागनी लीला और ये क्या है? रात्रि के तीनों खेल कब खेले गए हैं? रात्रि में। खुलासा वाणी जब उतरती है तो क्या लिखा है? श्री श्री किताब खुलासा वाणी फजर की वाणी, उजाला हो गया। रात्रि कब तक है? 1735 तक रात्रि है। इसलिए 1735 के पश्चात जो वाणी उतरेगी, श्यामा जी के पातशाही के 40 वर्ष कब प्रारंभ होते हैं? 1735 से। जब तक श्यामा जी की आत्मा पूरी तरह से जागृत न हो तब तक खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी अवतरित नहीं हो सकती। समय 1735 में श्री जी उदयपुर से निकल चुके होते हैं और आगे रामनगर जाते हैं। वहाँ खुलासा की वाणी का कुछ अंश उतरना शुरू होता है। पन्ना जी में खुलासा की वाणी पूर्ण होती है। उसके पश्चात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार 4 किताबें अवतरित होती हैं और इन 4 किताबों को तारतम का तारतम कहते हैं। क्या कहा गया है कि बरस 99 लो रही हुरम, क़यामतनामा में कहा गया है 99 वर्षों तक श्यामा जी की आत्मा पर्दे में रही। पर्दे में रहने का तात्पर्य क्या है? जागनी में पूरी तरह से उजागर नहीं हो सकी। तो 1638 में देवचंद जी का जन्म होता है। पहला तन है देवचंद जी का, दूसरे तन में विराजमान होती है। 1638 में 99 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1737 होता है, अर्थात 1735 के पास जा रहे हैं। जब आप 1735 में प्राणनाथ जी हरिद्वार में होते हैं, सारा हिंदू समाज उनको विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में मानता है। जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली से आगे जाते हैं, 1735-36 का समय बीतता है, खुलासा की वाणी उतरती है। उसको क्या कहते हैं? फजर की वाणी। अब उजाला हो गया। अब सबने क्या मान लिया? यही अक्षरातीत है, यही है धर्मधाम, ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। और इसलिए वाणी कहती है नूर सागर सूर मार्फत सब दिलो करसी रोशन। नूर सागर, तारतम ज्ञान का सागर अवतरित हुआ है। तारतम ज्ञान का ये जो सूर्य है सबके हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश कर देगा। 1735 से पहले रात्रि की लीला चल रही थी और इसलिए 1735 के पश्चात जितने ग्रंथ हुए सब में निज नाम श्री जी का प्रचलन जो है रांची के आदेश से हुआ। किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं था, न लालदास जी को अधिकार था, न छत्रसाल जी को अधिकार था। जब इतने बड़े बड़े ब्राह्मणियों को अधिकार नहीं था तो मेरी तो शक्ति ही नहीं कि मैं परिवर्तित कर सकूं। इसलिए हमने किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मंत्र क्या होता है? मैं अभी बता रहा हूं कि मंत्र मननात् मंत्र है, जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। तो तारतम ज्ञान की एक चौपाई जो उतरती है तारतम वाणी की। अब सुंदर शास्त्र में एक और भ्रम है, मूल मंत्र। मूल मंत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे देखिए, पौराणिक समाज में एक मान्यता प्रचलित है, मैं उसी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। गायत्री मंत्र को क्या कहते हैं? मूल मंत्र।
वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि मूल मंत्र है। यजुर्वेद में 4 बार गायत्री मंत्र का प्रयोग होता है, तीसरे 22वें 28वें और 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र। 4 बार यजुर्वेद में, 1 बार ऋग्वेद में, 1 बार सामवेद में आया है। अब प्रश्न यह है, कहा जाता है कि गायत्री मंत्र वेद माता है, गायत्री से वेद प्रकट हुए। तो पहले वेद में गायत्री मंत्र है, तो कौन बना पहले? पहले माँ पैदा हुई कि पहले बेटा पैदा हुआ? आप समझिए, गायत्री मंत्र 6 बार वेदों में लिखा है। वेद को देने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने गायत्री छंद में अपने स्वरूप का परिचय दिया है, जिसको गुरु मंत्र के रूप में दीक्षा दी जाती है। तो मंत्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र में वेद को पैदा नहीं किया, गायत्री मंत्र में परमात्मा की स्तुति है। उसी तरह से तारतम की जो पहली चौपाई उतरी, वह है क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती। अब आप सुंदर साथ प्राणनाथ जी को तो संत बना देते हैं। अभी देखिए, ये बीतक है, इसमें मंगलाचरण बनाया गया है। इसका श्लोक है, मैं पढ़ देता हूँ संक्षेप में। कृष्ण प्रे वंदे कल्पतरो समान सुष्मं विद्यावताम मंदिरम कृष्ण प्रेम रहस्य पर्वत गुहम श्री प्राणनाथम प्रभु। मैं कल्पवृक्ष के समान शोभा वाले ज्ञान के मंदिर स्वरूप श्री कृष्ण के प्रेम के रहस्य रूपी पर्वत की गुफा में निवास करने वाले श्री प्राणनाथ प्रभु की वंदना करता, देवचंद जी और प्राणनाथ जी की वंदना करता। तो आप सोचिए, पहला श्लोक है, राधिका सहितम कृष्णम नित्यम वृंदावने स्थितम कुर्वंतम रास क्रीड़ाम च प्रणमाम मुहुम। ये तो सदाशिव संहिता से नकल मार लिया गया है पहला श्लोक। नीचे के श्लोक सारे बनाए गए हैं, और सुनिए इसमें क्या लिखा है। यद भूमौ खलु कृष्ण दर्शनम अभूत श्री देवचंद्राय वै यस्याम तारतम आख्य मंत्र सुलभम श्री प्राणनाथाय वै। इसका अर्थ होता है, जिस धरती पर श्री देवचंद जी को श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है और श्री प्राणनाथ जी को तारतम मंत्र प्राप्त होता है। नूतनपुरी की महिमा में बताया गया है। आप बताइए, ये वाणी के अनुकूल है या वाणी के विपरीत? वाणी में क्या लिखा है? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतारा वासना होशी सो बलक्सी इन वचन के विचार। साक्षात स्वरूप इंद्रावती के अंदर साक्षात राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान है, इसलिए उनको तारतम का स्वरूप कहते हैं। और वासना होशी सो बलक्सी इन वचन के विस्तार, जो परम धाम की वासना होगी वो तारतम वाणी के वचनों का विचार करके राज्य के चरणों में आ जाएगी। तो वाणी तो कह रही है कि महामती जी तारतम के साक्षात अवतार हैं, और इसमें मंगलाचरण में कहा गया है कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं, देवचंद जी उनके भक्त हैं, प्राणनाथ जी उनके शिष्य हैं, और जहाँ की धरती पर प्राणनाथ जी को तारतम महामंत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हम प्राणनाथ जी को क्या बना दे रहे हैं? संत ही तो बना रहे हैं। देवचंद जी के भक्त, देवचंद जी के शिष्य हैं, कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण परमात्मा के। मेरा तो केवल उस मिथ्या मान्यता से भी विरोध है। तो पूछा जाए कि जागने के ब्रह्मांड में लीला कौन कर रहा है? नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, 3वें सिरधर अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। बीतक में 4 बार प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा गया है, 22 बार हक कहा गया है, 226 बार राज्य कहा गया है। इतना होने पर भी यदि प्राणनाथ जी को संत घोषित करने के लिए, महापुरुष घोषित करने के लिए केवल एक अभियान चलाया गया है कि मूल मंत्र कहा जाता है, मूल मंत्र में ये है, तो ये बताइए मूल मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्राणाम मूलम सा मूल मंत्र, जो सभी मंत्रों का मूल है। या दूसरी बात, सभी मंत्र का प्रारंभ, यानी सभी चौपाइयों का प्रारंभ जो चौपाई उतरी उसको मूल आप मंत्र अपने सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं, लेकिन ये यथार्थता नहीं है। सभी चौपाइयाँ कहाँ से उतरी हैं? कहलाया हृदय बैठ शिक्षा, कहने वाले तो रांची हैं,
विद्वान क्या कहते हैं कि देखिए जो एक चौपाई उतरी उसी चौपाई की व्याख्या में 18,758 चौपाइयाँ उतरी। लेकिन व्याख्या किसने की? तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पहिए दिखाए पार के तीन पार के भी पार। कहने वाले कौन है? कहने की शोभा कालबूत को दे। कहने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं। मेरी बुद्धि लुगाने लिख से धनी जाहिर करे अखिलगढ़ सुख। एक अक्षर भी महामती जी ने नहीं कहा, एक वचन महामती से प्रकट न हो। ये दोस्त जो ने महराज ने ये तो बोले छे सत सत। महराज की वाणी नहीं है, महामती की वाणी नहीं है। ये वाणी किसकी है? महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ। प्राणनाथ की वाणी है, अक्षरातीत की वाणी है। और उनको तारतम मंत्र ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। महराज को तारतम मिला। देवचंद जी के अंदर बैठकर राज जी ने परम धाम का ज्ञान दिया। देवचंद जी के अंदर बैठे हुए राज जी ने महराज को तारतम दिया, महामती को नहीं, प्राणनाथ को नहीं। प्राणनाथ तो स्वयं अक्षरातीत। लेकिन जो धारणा बना दी गई है कि प्राणनाथ प्रभु को जिस नौतनपुरी की धरती पर तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कि नौतनपुरी में प्राणनाथ जी को कृपा का प्रसाद मिला। कहने का आशय क्या है? प्राणनाथ के भावात्मक अर्थ को हमें ध्यान में देना होगा। मांगा क्या राधाबाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। हमारी आत्मा का जो प्रीतम है वो प्राणनाथ है। वो श्री कृष्ण के तन में ब्रज में भी है। कंठ बाहुदी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। रास के समय भी प्राणनाथ है। तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणों अपने साथ। गांगजी भाई के साथ देवचंद जी की वार्ता हो रही है, तो देवचंद जी के अंदर कौन विराजमान है? प्राणनाथ। छत्रसाल जी के ऊपर कृपा कौन बरसा रहा है? यही टीका, यही पावड़ो, यही निछाव रहा है। प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए। तो जिस भाषा में जो साहित्य अवतरित होता है उसी भाषा में उसका मंत्र निश्चित किया जाता है। जैसे मुसलमानों का कुरान है तो उनके लिए कलमा है, उसमें हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। सिखों की जो गुरु वाणी है एक ओंकार सतनाम में, उसमें उनकी भाषा का तारतम उतरा। इसलिए जो तारतम वाणी की जो भाषा है, वेद और कतेब दोनों पक्ष हैं। रास, प्रकाश, खटरुति, कलश, ये सारे हिंदू पक्ष के ग्रंथ हैं। सनन, खुलासा, मार्फत सागर, क्यामतनामा कतेब पक्ष के ग्रंथ हैं। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, ये परम धाम का खजाना तारतम का जो तारतम है। इसलिए वेद पक्ष के लिए मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं की हिंदुओं की तरह ये समझे सब अमदे ने जब आए इमाम आखिर, जब पुराण ब्रह्म से स्थानंद आए हैं तो हिंदू और मुसलमानों के लिए सबके लिए आए हैं। इससे वाणी में कहा है सुर असुर सबों को ये पति, सब पर एक दया, दे दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चिनिया। पन्ना जी में, बंगला जी में श्री जी विराजमान है। जो मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि हम मोहम्मद साहब का रूप दिखे तो उनको वही दर्शन होता। कोई कृष्ण का रूप देखना चाहता है, कृष्ण के रूप का दर्शन होता है। कोई युगल स्वरूप में देखना चाहते हैं, उनको युगल स्वरूप दिखाई देते हैं। कोई देवचंद जी के रूप में देखना चाहते हैं तो देवचंद जी का स्वरूप दिखाई देता है। वे तो सबके हैं, जो जिस रूप में देखना चाहता है उसको दर्शन देते हैं। लेकिन ये एक सीमा रेखा बांध देना कि नहीं केवल यही रहेगा, ये किसी भी देश से उचित नहीं है। जैसे बौद्धों, जैन लोग हैं, उनका जो मंत्र है नमो नमः अरिहंताणम नमो नमः लिखा है, तो पाली भाषा में उनका मंत्र रहेगा। हम कहें कि नहीं हिंदी में ही रहेगा, तो किसी भी देश से उचित नहीं है। सनातन का अर्थ यह है जो वेदों के शाश्वत सत्य को ग्रहण करे वो सनातनी है। जो वेद विरुद्ध मार्ग का अनुसरण करे वो सनातन नहीं कहला सकता। इसलिए मैंने श्री जी का वैदिक भाषा में, वेद के साहित्य में, व्याकरण में श्री जी का क्या अर्थ होता है वो अक्षराती प्रकटित होता है, मैंने दर्शा दिया। स्वामी जी अगला प्रश्न है, मिलाप श्री देवचंद्रिका सोहबत श्री जी साहेब। बीतक साहब के इस कथन से सिद्ध होता है कि श्री जी साहेब एक व्यक्तिगत नाम है जो श्री महराज या महामती प्राणनाथ जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति जो सदगुरु श्री देवचंद जी का शिष्य रह चुका है के नाम को भला अक्षरातीत के नाम के लिए कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, वह भी उस अवस्था में जब हम मूल मंत्र के द्वारा अक्षरातीत की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। संपूर्ण बीतक में
केवल एक बार इस चौपाई में मिलाप श्री देवचंद जी का, सोबत श्री जी साहब। लालदास जी की लेखनी से ऐसा लिख दिया गया है सम्मान सूचक लिंग। जैसे मैं आपको एक संकेत बताऊं, अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो हम कोई जीवनी अभी लिखना प्रारंभ करे तो क्या कहेगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। जब गुजरात में पैदा हुए थे तब तो वो बहुत गरीब घर के थे, भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं थे। लेकिन लिखने वाला अपने सम्मान को नहीं छोड़ पाता, वो लिखेगा कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात में हुआ था, मोदी जी का जन्म हुआ था गुजरात में, प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री तो बाद में बने। लेकिन जब हृदय में श्रद्धा अधिक हो तो आदर सूचक शब्द के साथ लिखा जाता है। संपूर्ण वितक में 1715 से पहले हर जगह मिहिराज लिखा है, कहीं श्री जी शब्द का प्रयोग नहीं है। केवल यही एक चौपाई में हो सकता है। मैं लालदास जी जैसे ब्राह्मणी पर मैं कमेंट्स नहीं कर सकता कि उनसे भूल हुई। हाँ, श्रद्धा की भावना में उनसे जो लिख दिया गया आज वही विवाद की जड़ बन गया है। उसी को कोट करके हर कोई कहता है कि देखिए देवचंद जी अलग है और श्री जी साहब अलग है। वाणी के साहित्य में जो आवेशित वाणी है, केवल मूल स्वरूप अक्षरातीत को ही श्री जी कहा गया है, मिहिराज को कहीं भी श्री जी नहीं कहा गया है। इसलिए उस प्रसंग को कोई भी उठाने का कोई मुद्दा नहीं है। श्री जी साहब का मतलब ये नहीं कि देवचंद जी के जो शिष्य हैं। श्री जी का अर्थ क्या है, जो देवचंद जी के अंदर बैठकर लीला कर रहा है उसको श्री जी कहते हैं, और जो मूल मिलान में विराजमान है उसको श्री जी कहते हैं। श्री जी अनंत शोभा वाले अक्षरातीत को कहते हैं। श्री मिहिराज के तन से किसी भी तरह का यहाँ कोई संबंध नहीं है। और जो अभी बात मूल मंत्र की आ रही है, तो मूल मंत्र में मैंने कहा कि जब अभी लीला का प्रारंभ हो रहा है, देवचंद जी को राज्य दर्शन दे रहे हैं, तो अभी दोनों तन से तो जागरी लीला प्रारंभ ही नहीं हुई, वाणी का अवतरण हुआ नहीं, किसी ब्रह्मात्मा की जागनी नहीं हुई, तो पुरानी लीला का ही तो नाम कर रखेंगे। इसलिए रांची ने कहा कि देवचंद जी, मैं अनादि अक्षरातीत वही हूँ जो तुम्हारे साथ ब्रजरास में मैं श्री कृष्ण नाम से लीला कर चुका हूँ। अब तुम्हारे अंदर बैठूंगा और सभी आत्माओं को तुम्हारे तन से जगाऊंगा। इसके बाद दूसरे तन मिहिराज के तन में बैठूंगा और सभी आत्माओं को जगाऊंगा। जब सभी जागृत हो जाएंगे तब परम धाम चलेंगे। ये बात रांची ने श्याम जी के मंदिर में सारी बात बता दी। इसलिए पहले की दोनों लीलाओं ब्रजराज के नाम वाले श्री कृष्ण के नाम से तारतम्य उतरा। जब जागनी लीला प्रारंभ हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरीय सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार, वो पूर्ण ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो वहाँ से प्रचलन होता है निज नाम श्री जी साहब जी। 1735 से पहले निज नाम श्री जी साहब नहीं चल सकता। जो बात जितनी है न उसको घटाने का अधिकार है किसी को, न बढ़ाने का अधिकार है। रास में, प्रकाश गुजराती में, कलश गुजराती में, खट्टुती में और किरंतन में निज नाम श्री कृष्ण जी रहेगा। लेकिन 1735 के पश्चात प्रकाश हिंदुस्तानी उतरी, कलश हिंदुस्तानी उतरी, तो इसमें श्री जी का नाम सनंद के बाद इसमें जोड़ा गया, क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद 1736-37 में अनूप शहर में अवतरित होती थी। यदि आप श्री जी साहिब जी कहने पर गर्व का अनुभव करते हैं तो दूसरी चौपाई में तारतम्य मंत्र की श्री श्यामा जी वर सत्य है के स्थान पर श्री साहिबा जी सत्य है क्यों नहीं कहते? गांव का 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, 8वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति जब किसी सिटी में जाता है और कई लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए देखता है, कुछ शब्द याद कर लेता है। जब अपने गांव में जाता है तो गांव के भोले भाले लोगों के सामने अंग्रेजी झाड़ने लगता है। बेचारे गांव वाले तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, वो चुप लगाकर सुनते हैं कि बहुत अंग्रेजी जानते हैं। वैसे ही आज समस्या बन गई है। भागवत के कुछ श्लोक कुछ थोड़े से याद करके कुछ सुंदर साथ ऐसा समझते हैं कि इतनी घृणा है उनके मन में कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि आप श्यामा जी को साहिबा जी क्यों नहीं कहते। कते पक्ष में
जिसको हम श्री जी कहते हैं, कते पक्ष में उनको साहेब जी कहते हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी है? अब कौन आया है? साहेब आए इंज में करने कारज तीन, सो सबका झगड़ा मेट के यह दुनिया है दे। कतीब की भाषा अलग है, वेद पक्ष की भाषा अलग है। अफसो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुखने चल। अफसो साहेब आई, परमात्मा तो सबका है। आकाश में सूरज उग रहा है, मैं कहूं सूर्यम विलसत, सूर्य सुशोभित हो रहा है। मुस्लिम कहेगा आफताब उगा हुआ है, क्रिश्चियन कहेगा कि नहीं सन इज राइजिंग। तीनों तो एक ही बात कह रहे हैं, तीनों लड़ने लगे कि तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, तो नादानी है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत सबके लिए है। हिंदुओं के लिए श्री जी है। आपको साहेब जी अच्छा नहीं लगता है तो मत कि कोई ना कहे, लेकिन घृणा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक ही अक्षरातीत का नाम है। एक गुरु जी शाम को सहन कर रहे थे, दो शिष्य उनके पैर दबा रहे थे। भूल से एक शिष्य का हाथ दूसरे पैर पर पड़ गया। उस शिष्य ने डंडा उठाया, उसको डंडा दे मारा। चोट किसको लगी? गुरु जी को लगी। उसने सोचा कि मेरे जिस पैर को मैं दबा रहा था, इसने उस पैर पर मारा है तो मैं इसके पैर पर मारूं। उसने भी डंडा उठाकर दूसरे पैर पर मारा। तो लड़ तो दोनों रह रहे हैं, कष्ट किसको हो रहा है? गुरु जी को हो रहा है, क्योंकि दोनों पैर गुरु जी के हैं। इसलिए हिंदुओं के लिए श्री जी है, कते पक्ष वालों के लिए साहेब जी नाम है। दोनों एक ही अक्षरातीत के नाम है। आप दूसरे नाम से घृणा क्यों करते हैं? आपको निज नाम से कृष्ण जी अच्छा लगता है तो आप कहिए, हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन श्यामा जी के नाम को व्यंग्यात्मक तरीके से किसी को भी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्यामा जी अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। सबसे बड़ी बात, अक्षरातीत केवल प्रेम के बस में होते हैं। जब चढ़े प्रेम के रस हुए थाम दली बस। अक्षरातीत को किसी भी पूजा पाठ मंत्र के जप से बंधन में नहीं रखा जा सकता। आप बताइए, सारा साहित्य पढ़ जाइए, कोई बता सकता है कि राधा जी ने कितने करोड़ मंत्र का जप किया था? जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मैं ब्रज की बात नहीं कर रहा हूँ, 11 साल 52 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिबिंब लीला की बात कर रहा हूँ। राधा श्री कृष्ण के लिए तड़पती है, लेकिन राधा कोई माला लेकर श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः कहती है? मीरा क्या करती है? रसखान क्या करते हैं? इनकी प्रेम की साधना है। लेकिन जो सुंदर साहब को तो इससे भी परे परम धाम की प्रेम लक्षण भक्ति मिली है। वो एक मंत्र का विवाद लेकर आपस में घृणा करते हैं केवल शब्दों के फेर में, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जिस घड़े में पूरा जल भर जाता है वो घड़ा छलकता नहीं। थोड़ा ज्ञान आ जाता है, थोड़े से संस्कृत के श्लोक याद आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति सोचता है कि सब लोग अनपढ़ होते हैं। वैसे ही ये भाषा का प्रयोग होता है कि आप श्यामा जी को साहिबा जी क्यों नहीं कहते? या ठीक है, अंग्रेजी अरबी भाषा में जिसको साहिब कहते हैं, इसलिए में उसको साहिबा कहते हैं। आपकी इच्छा, आप श्याम श्यामा कहिए, जो कहना हो कहिए, लेकिन हमारी भाषा शालीन होनी चाहिए। हम अपनी कड़वाहट को राज्य श्यामा जी के नाम के साथ न जोड़े तो अच्छा रहेगा। किसी भी मंत्र में फेर बदल करना या उसे बोलकर सुनाना क्या महापाप नहीं है? क्या इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता? सुंदर साहब जी, मैंने अभी आपको प्रमाण दिखा दिया। फेर बदल किसने किया? ये मुद्दे वो उठाते हैं जो 881 चौपाइयाँ जोड़ देते हैं। ये मुद्दे वो उठाते हैं जो प्राणनाथ जी को अफीमची कहते हैं। ये मुद्दे वो उठाते हैं जो प्राणनाथ जी के चरित्र पर भी आक्षेप लगाते हैं कि ये महिलाओं के साथ विहार करते हैं और सबको कहते हैं कि तुम भी महिला रूप हो। अभी मैंने वृतांत मुक्तावली दिखाया, उसको भी देख लीजिए। पहले, बहुत पहले, आज से 30 साल पहले मूल वितक में भी इस तरह का भाव था, तो काफ़ी दबाव पड़ा। नौतनपुरी से ये चौपाइयाँ लिखी गई थी लालदास जी की वितक में, फिर उनको हटाई गई और फिर इन्होंने जोड़ी है। पहली बात तो ये है कि हमें वाणी को देखना चाहिए कि वाणी क्या कह रही है। मैं आपको खटुती की तरफ ले चल रहा हूँ। खटुती में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है
પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો, આળા દેવ છો બ્રિજને રાસ, ઇન્દ્રાવતી શું અંતર કા કીધું, મને દેવું તેનો જવાબ આપ. પોતે પ્રગટ पधार्या છો, आप साक्षात युगल स्वरूप मेरे सामने पधारे हैं. हे सतगुरु महाराज, मैं आपके धाम मिटे में युगल स्वरूप को देख रही हूँ. आड़ा देव छो ब्रज ने रास, लेकिन आप ब्रज रास का पर्दा क्यों कर रहे हैं? तमे कौन तम माहे कौन, आप कौन हो और आपके अंदर कौन है? आप संध्या आरती में गाते हैं, क्या कहते हैं? तुम स्वरूप तुम वे स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा कुल के ब्रह्मानंद रसरंग. तुम स्वरूप, आप कौन है? राज्य के स्वरूप. तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, आप सतगुरु के स्वरूप हैं. आपके अंदर कौन है? राज्य का स्वरूप. तुम स्वरूप के संग, आप किसके साथ हैं? राज्य के साथ. तो आपो को उलखावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ. दर्पण नो सु काम पड़े जाते जारे ते कंगन पहने हो हाथ. ये चौपाई मैंने तो नहीं बताई है. मेरे हाथ में घड़ी है. कोई व्यक्ति पूछे कि आपकी घड़ी का क्या नाम है, आपकी घड़ी दिखाइए तो अपनी. तो मैं दर्पण में कहूँ कि देखो, दर्पण में देखो मेरी घड़ी ऐसी है. मैं सीधे कह सकता हूँ कि इस घड़ी को देख लो, मेरी घड़ी का ये नाम. बस कहानी ये. इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, आपो पा उलखावी मारा वाला मेरे राज्य आपने अपनी पहचान करा दी है. दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, लेकिन आप सामने दर्पण क्यों ला रहे हैं ब्रजरस का? दर्पण नु सुख काम पड़े जाते जारे ते कंगन पहने हो हाथ. कंगन, हाथ कंगन को हर्षी का तात्पर्य क्या है? हाथ में कंगन पहना हो और कहे कि दर्पण में देखो, सीधे नहीं देखने के लिए कह रहे हैं. जागने का ब्रह्मांड है. जागने के ब्रह्मांड में देवचंद जी के तन में कौन है? युगल स्वरूप. श्यामा जी की आत्मा है. उनके धाम हृदय में कौन बैठा है? राज्य. तो जब युगल स्वरूप साक्षात विराजमान है तो महामती जी की आत्मा कह रही है कि दर्पण में सुख काम पड़े जारे ते कंगन पहने हाथ. इसलिए जो जागने में ब्रह्मांड में प्रकट हुआ है, देखिए वाणी क्या कहती है? कोई दूजा मरत न कहा वही, एक मेदी पाक पुरन, खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सैया. इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के अतीत कोई दूसरा अक्षरातीत नहीं है. जब आप मानते हैं कि इन तीनों में ब्रह्मलीला वही ब्रजरास और जागने का है, तो जागने में जो स्वरूप आया है उसको आप संत महापुरुष कभी कैसे कह सकते हैं? आप उसको देवचंद जी का शिष्य कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए तारतम्य में जो फेरबदल हुआ है हमने नहीं किया है. श्री जी ने अपने स्वरूप की पहचान वेद कतेब दोनों पक्षों को देने के लिए निज नाम श्री जी साहब का प्रचलन किया. एक बात और कि तारतम को बोल करके क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब मध्यकाल का समय था उस समय शिक्षा नहीं थी. शूद्र और नारी के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया गया और तभी से परंपरा चली कि कान में फूंक मारने की. जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई मंत्र बोलूँगा तो बहनें भी सुन लेगी, छोटी जाति का होगा वो भी सुन लेगा. इसलिए जो कर्मकांडी थे उन्होंने सोचा कि स्त्री को न सुनाओ, शूद्र को न सुनाओ, कान में कह दो. और तभी से कान में फूंक मारने की परंपरा चल गई. 4 वेद 4 उपवेद 6 अंग 6 उपांग, कहीं में भी नहीं लिखा है कि कान में फूंक मारिए. और आप लोग वीडियो भी देखते हैं, प्रेमानंद जी के गुरु जी किसी को दीक्षा देते हैं, राधा बल्लभ में मत में क्या करते हैं? वो भी कपड़ा किसी लड़की को भी किसी लड़की को भी मंत्र दीक्षा देते हैं तो उसके सिर पर कपड़ा रख लेते हैं, अपना भी कपड़ा रख लेते हैं और कान में फूंक मारते हैं. आप बताइए, ये तो राजपूतों का इलाका है. किसी लड़की को तारतम देना हो और कोई महाराज वैसे कपड़े रखे तो उसका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं. इसलिए जो वैदिक परंपरा है सबके सामने मंत्र बोलने की है. यज्ञ में सभी मंत्र बोले जाते थे. इसलिए एक धारणा बना दी गई है कि मंत्र किसी को कह देंगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है. परमात्मा के स्वरूप की पहचान देने वाला ज्ञान या मंत्र हमेशा प्रचारित ही करना चाहिए. जहाँ तक मंत्र की गूंज जाएगी वहाँ की धरती, वहाँ की हवा, सब कुछ पवित्र हो जाएगी. जैसे राम का नाम तो हर कोई लेता है, रावण का नाम कोई लेना नहीं चाहता.
छिपाया तो उसको जाता है जो गलत चीज होती है, अच्छी चीज को क्यों छुपाया? सूरज का प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करने के लिए होता है, फूलों की सुगंध सबके लिए होती है। तो परमात्मा का मंत्र, परमात्मा का नाम, परमात्मा का ज्ञान बोलकर सुनाने के लिए ही है। दीक्षा का अर्थ होता है व्रतेन दीक्षाम आपनोत, व्रत धारण करने को दीक्षा, व्रत धारण करने को दीक्षा करना कहते हैं। दीक्षा मंत्र में जो दिया जाता है उसमें निर्देश दिया जाता है, गुरु शिष्य को निर्देश देता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो जो योगी महात्मा होते हैं कभी भी कान फूंकते नहीं हैं। एक कान फूंकवा गुरु की जो परंपरा चली है ये 1000 सालों से चली है और अशिक्षा और अज्ञानता की देन है। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मंत्र सुना दोगे तो पाप लगेगा। यदि किसी विद्वान को ये लगता है कि वो दिखाए तो जरूर बात मैं मानूंगा, वैदिक साहित्य में नहीं है। हाँ, महेश्वर तंत्र में जरूर है। इसको गोपनीय रखने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि इसकी महत्ता बढ़े। तो महेश्वर तंत्र के रचनाकार का विषय है, वो वेद की वाणी नहीं है कि उसको हम अक्षरशः मानेंगे। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि कान में मंत्र दो या चुपके से दो, किसी को बताओ नहीं। ये ऐसा 4 वेद 4 उपवेद 6 अंग 6 उपांग 1127 किसी भी शाखा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है।